कोशिश वही रखते हैं कि ये लड़ाई हमसे करें, लेकिन हमने कोई लड़ाई नहीं करी। लगातार 8-10 बार रिपोर्ट कर दी गई है, फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ वो अतरी ढिलाई दी जा रही है। मेरे पापा हाथ अगर रख के सिर को नहीं बचाते तो मेरे पापा मर जाते हैं। आज 5वां छठा दिन है तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। नहीं है, हमारे वो अंकल के हैं, वो सही बात है। उनके साथ में किसी ने मारपीट करी है, ये हमने भी सुना है, मारपीट करी है, पर हमारे द्वारा नहीं की गई, किसी के द्वारा। हम क्यों करेंगे? हमारे कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं है उनसे। मीनी विवाद रा लालच रे चलते किस्तर कोई आदमी इंसानियत भूल सके इरो जीतो जागतो जो नमूनो है मैं थाने माने चैनल रे माथे एक केस रे हिसाब दिखायो हो। नमस्कार, राम राम, खमा गणी सब, हूँ किंजल और थे देखी रहा हूँ जलको मेवाड़ पे पाछला दिना में मैं एक वीडियो रे थ्रू माने चैनल पे एक केस आने बतायो जेटे साकरिया खेड़े जो मामली रे कने जो गांव है वटे की तरह नारूलाल नाम रो एक जो व्यक्ति है जो जमीनी विवाद रे चलते एक व्यक्ति ने गंभीर रूप मारपीट करी और घायल कर दियो, जिन्हें बचे उदयपुर रो जो एमबी अस्पताल है वटे भर्ती कराया गयो। दो ही हाथ पग जो है गंभीर रूप घायल है, हड्डी टूट गई और फिलहाल जो है ऑपरेशन चल रहा है। इस केस में जो परिजन है वे पुलिस वाला ने 2021 रिपोर्ट लिखाता आया है, एफआईआर लिखाता आया है, सूचना देता आया है, लेकिन अब तक जो है कोई भी इस केस में एक भी अपडेट नहीं है, एक भी स्टेप यो केस आगे नहीं बढ़े। और जो नारूलाल है जी व्यक्ति पे इस तरह आरोप लाग रहा है वे लगातार जो है इस तरह की हरकत करता ही आ रहा है। फिलहाल परिजन वहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह मामलो कटू चलते आयो है। ये जो मामलो है ये 2021 रीत जो है एफआईआर में देखी है, तो कदू यो मामलो चल रही है और किस तरह यो मामलो है? ये 2018 से चल रहा है, जो थोड़े थोड़े दिनों में मारपीट करते रहते हैं ये। और उसके बाद में इन्होंने 2000 इससे इस केस के पूर्व में 2021 में हमारा केस हुआ था अगस्त में। जो अगस्त में केस हुआ था तो उसके बाद में इन्होंने मारपीट करी थी मम्मी और मेरे दादाजी के साथ में। दादाजी के दांत गिरा दिए थे, तो हमने केस दर्ज करवाया डबोक थाने में। तो एक बार तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज हुई तो उसको पकड़ा नहीं गया। तो बाद में पकड़ा नहीं गया तो बाद में हम वो उनको 1-2 बार पूछा थाने में कि भाई क्या हो रहा है, कैसे नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। तो बाद में इस रंजिश 2021 में जो केस हुआ अगस्त में, उस रंजिश से चलते हुए इन्होंने अभी ये इसमें अंजाम दिया। ये अब जाके 2024 में ये केस में इसमें अंजाम दिया इन्होंने। और मेरे पापा हाथ अगर रख के सिर को नहीं बचाते तो मेरे पापा मर जाते हैं। तो अतरो जान ले वो हमलो ये कर दिया और उरे बाद जो है ये पुलिस नारूलाल और उसके घर वाले जो और मोतीलाल इनके, और ज़्यादातर ये झगड़ों में इनकी लेडीज़ जो है उनको आगे रखते हैं, ये पीछे रहते हैं। तो इस बार इन्होंने हद कर दी। और आगे कोई जैसे पैसे इनको यूँ कहना है कि हमारे मामा जी जो है वो पैसों वाले हैं, तो हम कुछ भी करेंगे, जो जैसे कुछ भी है तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, ऐसा उनका वो है ही नहीं, मानना ही नहीं है कि हम जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो थोड़े थोड़े दिनों में वो मारपीट करते रह रहे हैं, हर 2-3 महीनों में वो मारपीट करते रह रहे हैं। तो बार जो है ये जो विवाद जो चल रहा है तो ज़मीनी विवाद है, ज़मीन के ऊपर कई केस चल रहे हैं। ज़मीन के ऊपर विवाद जो चल रहा है, हमारी जो ज़मीन दादी जी की ज़मीन थी, वो 4 भाई थे हमारे दादाजी के, उनकी जो ज़मीन है तो उन्होंने क्या करा कि समाज का फैसला आया, हमारे समाज को भी इकट्ठा किया। समाज का जो फैसला आया उसमें उन्होंने समाज ने फैसला किया कि ये जो ज़मीन है तीनों भाई बांट के ले लो। और तो उन्होंने एग्री नहीं हुए तो समाज ने बोला 3-4 बीघे ज़्यादा ले लो आप और बाकी की ज़मीन 3 हिस्से कर दो। हम तो एग्री थे, जो भी समाज में फैसला होगा वो मंजूर है हमारे, लेकिन इन्होंने एग्री नहीं किया। समाज ने फिर वो उनके हिसाब से जो भी करा वो कर दिया। तो फिर कुछ नहीं हुआ। इसमें बाद में ये 2018 से 2021 में ये वारदात की। फिर बाद में थोड़े दिनों में ये कुछ गाड़ी वगैरह पड़ी रहती है, तो हमारी गाड़ी पड़ी रहती है तो पीछे गाड़ी लगा के फिर हैंडल लॉक कर देते हैं ताकि इनकी गाड़ी नहीं निकले। मतलब लगातार ये कोशिश वही रखते हैं कि ये लड़ाई हमसे करें, लेकिन हमने कोई लड़ाई नहीं करी। तो कतरी दान जो है एफआईआर थे लिखा दिया और रिपोर्ट लिखा दिया। रिपोर्ट है कि कुछ हद ही नहीं है।
8-10 बार तो अभी 2-3 साल में 8-10 बार रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उसमें सुनवाई का नाम कोई बात ही नहीं है। पुलिस वापस हमको यही नहीं पूछ रही है कि आपके क्या कुछ है, नहीं हुआ है, केस बस पर कोई अपडेट नहीं। कोई अपडेट नहीं मिलता वापस हमको। पुलिस प्रशासन भी जो है कोई ई केस पे सुनवाई नहीं कर रही है। और ई बार जो अति गंभीर रूप मारपीट की उरे माथे भी रिपोर्ट दर्ज करा दियो। हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन वो भी 2 दिन बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई है। लेकिन मेरे मोबाइल में अभी तक उसका मैसेज नहीं आया है कि ये रिपोर्ट दर्ज हो गई है, उसका वापस कोई अपडेट नहीं आया मेरे पास। लेकिन एफआईआर की कॉपी दी है मेरे को, लेकिन उसमें मेरे मोबाइल पे अपडेट नहीं आया। मतलब इसका कोई नेट पे कोई उस पर आगे की और गई नहीं है एफआईआर। की थाना में रिपोर्ट लिखाई है ये वल्लभनगर थाने में लिखाई है। और जो बटे मौजूद अधिकारी है या जो मौजूद पुलिस वाला है वहाँ नाम पता कहीं जाना, उनमें रमेश जी है, हैंडल कर रहे हैं केस को। लेकिन ये फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ रहा है उसका कि अभी तक मुजरिम खुला घूम रहा है। हमें धोखा है। रात को भी हमारे दादी जी और दादाजी घर पे रहते हैं, रात को भी हमें धोखा है। तो आज हमने क्या किया, कैमरे लगवाए घर पे, कैमरे का काम चल रहा है और आज कैमरे लगवाए। रात को भी पत्थर वगैरह आए थे, रात को फेंके थे पत्थर किसी ने। तो बाहर भी जो है खतरों पूरा बड़े तक है नारूलाल खतरा है। और हम अगर पुलिस प्रशासन अगर ये काम सही तरीके से नहीं करती है तो हम घर छोड़ देंगे। इसका जो है पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी। हमारे साथ आगे भी परिवार में अगर मेरे परिवार में अगर कुछ भी हादसा होता है, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इसी से है। तो ये जो भी हादसा हमारे साथ होगा वो यही करेंगे। हमारे पास पूरा डाउट इन्हीं पे है, पूरा यही करवा रहे हैं, हर बार यही करवा रहे हैं। और ये रिपोर्ट भी आप जो है थाना में पूरी पेश कर। हाँ, और हमारे घर छोड़ने तक का हमारे हो गया। अब घर छोड़ने की स्थिति आ गई है, घर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कोई अपडेट वापस थाने से मिलता नहीं है, हमें कोई सुनवाई होती नहीं है। और वो थोड़े मतलब घर तो पास में है, अब हम बाहर निकले तो वो कुछ भी अंगुली करते हैं, जैसे कुछ करते ही रहते हैं। तो लगातार परेशान कर रहे हैं। हम खेत पे तो हम जा नहीं सक रहे क्योंकि खेत पे पापा मॉर्निंग में खेत पे ही जा रहे थे, तो फसल तो सूख रही है। इसका भी भुगतान अधिकारी ये जो प्रशासन को ही करना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन आज 5वां-6वां दिन है तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो हम कई तरह का नुकसान अपन झेलना पड़ रहा है। फिजिकली तो जो नुकसान पूरा नुकसान है, पूरा परिवार यहीं बैठा हुआ है हमारे। हेलो, नारूलाल जी डांगी बात कर रहे हैं? जी सर, मैं झलको मीडिया से बात कर रही हूँ। किंजल मेरा नाम है और आपका ये जो कॉल है ये रिकॉर्ड किया जाएगा। कहाँ से? झलको मीडिया से, न्यूज़ चैनल से किंजल बात कर रही हूँ। हाँ, तो क्या बोलो? जी, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ सर कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, फिलहाल महाराणा भोपाल अस्पताल जो है उदयपुर का, वहाँ पर एक रामलाल डांगी भर्ती है जिनका आरोप है कि मारपीट जो है उनके साथ आपके द्वारा की गई है। नहीं, हमारे द्वारा तो कोई मारपीट नहीं की गई। हाँ, तो सर इस पर मैं आपका बयान लेना चाहूँ। आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि दोनों हाथ पैर जो है रामलाल डांगी के तोड़ दिए गए हैं और आप और जो आपके साथी मोतीलाल डांगी है, आप दोनों ने मिलकर इस चीज़ को किया है। नहीं, हमारे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो जहाँ मेरा किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हूँ मैडम। अच्छा। और मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे अंकल के हैं, वो सही बात है। उनके साथ में किसी ने मारपीट करी है, ये हमने भी सुना है, मारपीट करी है, पर हमारे द्वारा नहीं की गई किसी के द्वारा। हम क्यों करेंगे? हमारे कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं है उनसे। अच्छा, जमीनी विवाद को लेकर कुछ बातचीत है? कोई विवाद नहीं है मैडम। अच्छा, इसके अलावा अगर पुलिस एफआईआर और रिपोर्ट्स भी उनकी तरफ से कराई गई है तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने गलत करी है। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया वो गलत लगाया मैडम। अच्छा, एक और आरोप सर आप पर लगाया जाता है कि आपका कोई साथी है जो सरकारी विभाग में ही है और आपको पैसों की वजह से और सरकारी विभाग की तरफ से आपको जो है समर्थन दिया जाता है, इस वजह से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं, झूठी बात है। ठीक है, इस पर और कुछ बयान देना चाहेंगे आप? नहीं साहब, ये आरोप लगाया गया या जो हमारे खिलाफ वो जो किया गया है ये सब झूठा है मैडम। अच्छा, तो इस तरह की कोई बात आपकी तरफ से नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है सर।
हर क्षेत्र में जो पुलिस थाना वे ये वास्ते वे कि जो आम नागरिक है वनारी सुरक्षा रो जो पूरी जिम्मेदारी है वह पुलिस वाला रही रहे। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आवे है और यो भी पता पड़े है कि लगातार 8-10 बार रिपोर्ट कर दी गई है, फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ वो अतरी ढिलाई दी जा रही है और ई तरफ जो है पुलिस प्रशासन की ढिलाई कि आदमी की जान भी ले सके और उरो भुगतान करने पर बहुत मुश्किल पड़ेगा। और फिलहाल अगर कानून व्यवस्था की बात करें उदयपुर संभाग में पूरी बिगड़ी तकी है। लगातार एक हफ्ता रे महीने 4 मर्डर और एक बार पाची फायरिंग की जो घटना उदयपुर में जो है आर्टिस्ट हाउस रे बारे जो है चाकू हत्या कर दी गई। उरे बाद जब आप देखें ट्विस्ट जो बार है उरे बार एक बार पाची फायरिंग में गई है। तो कानून व्यवस्था या जो डगमगाई चाल रही है ये पे प्रशासन ने पूरा ध्यान देना चाहे। हमारी तरफ चैनल की तरफ भी यही अपील है कि जो पुलिस वाला रो टैगलाइन रहे है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास रहना चाहे, तो वो थोड़ा सा बदल तो जा रहे हो। आमजन में फिलहाल भय नजर आ रही है और अपराधी जो है वे बेखौफ घूम रहा है। तो पुलिस प्रशासन हमारी यही अपील है कि जदे जदे अच्छो काम करते हुए आए हुए है, सराहनीय काम करता आए हुए है, तो पूरा एप्रिसिएशन देवा में मीडिया कदे ही पीछे नहीं रही है। लेकिन जदे इस तरह का मामला वे तो सवाल उठावा में भी मीडिया कदे ही पीछे नहीं रहेगा। तो मानो फिलहाल प्रशासन में यही सवाल है कि इस तरह की ढलाई थे क्यों बरत रहा हो। फिलहाल देखते थे कि हमारी ऑडियंस हूँ और जो जनता मैंने देख रही है मैं पूछना चाहूँगी कि उदयपुर की कानून व्यवस्था पे फिलहाल थे कहीं कहना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। झलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।